ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं हमारी क्यूट सी मर्मेड मिनी को, जो कि यहाँ पर बस अपनी लाइफ को एज अ मर्मेड आराम से जी रही होती है। लेकिन अचानक से उसकी नींद यहाँ पर खुलती है एक लेबोरेटरी में, जिससे यहाँ पर उसे एक टेस्ट ट्यूब के पानी के अंदर कैद कर कर रखा गया होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर वो पहुंची कैसे, बिकॉज कुछ समय पहले ओशन में वो स्विम कर कर थक गई थी और आराम कर रही थी, और अब अचानक से जब उसकी नींद खुली तो वो यहाँ पर आ गई है। इतने में यहाँ पर हम इस स्टोरी की होस्ट को देखते हैं, जो कि आकर यहाँ पर मिनी को वेलकम कर रही होती है एक नॉवल के अंदर, जो कि मर्मेड की नॉवल है। एंड मिनी इसी नॉवल के अंदर ट्रांसफॉर्म हुई है। अब यहाँ पर मिनी को तो कुछ समझ आ नहीं रहा था, तो वो होस्ट उसे समझा रही होती है कि इस नॉवल के अंदर मिनी की बहुत ही गंदी एंडिंग होने वाली है, वो जिंदा नहीं बचेगी, बिकॉज कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर उसके पीछे पड़े हुए हैं। एंड सबसे पहला पर्सन होता है यहाँ पर शेन, जो कि मिनी पर पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट्स करने वाला है। सेकंड पर्सन यहाँ पर होता है वेन, जो कि यहाँ पर मिनी के बॉडी में से ओरिजिनल पर्स निकाल कर यहाँ पर एक बहुत ही हाई फाई क्लासी एंड ज्वेलरी क्रिएट करेगा। और यहाँ पर थर्ड पर्सन होता है जिन, जो कि उसका ब्लड सैंपल लेकर उसमें से एक बहुत ही अच्छा सा फ्रेगनेंस क्रिएट करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर फोर्थ पर्सन होता है वो, जो कि उसकी टेल को कट कर कर एक बहुत ही प्रिटी से गाउन में कन्वर्ट करेगा। और ये चारों के चारों काम कर रहे होते हैं कीरा के लिए। यहाँ पर वो इस पर एक्सपेरिमेंट करेगा कि चीज़ें आगे बढ़ सकती है या फिर नहीं। वैन यहाँ पर वो पर्ल का नेकलेस कीरा को देगा। जेन यहाँ पर वो अच्छा सा परफ्यूम कीरा को देगा। एंड वो यहाँ पर वो वेडिंग ड्रेस कीरा को देगा। कीरा यहाँ पर वो सब कुछ वेयर कर कर अपने वेडिंग अलायंस में खड़ी होगी, और वो चार भी यहाँ पर उसके साथ होंगे। और यही होता है हमारी मिनी का मिशन, कि उसे उन चारों से छुटकारा पाना है, उन चारों को अपने फेवर में लाना है। एंड तब जाकर यहाँ पर उसकी प्रॉपर एंडिंग हो सकती है। मिनी कहते कि माफ कर दो, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा, तुम किसी स्ट्रॉन्ग मोमेंट को लेकर आओ, मैं तो सिर्फ खाना सोना और स्विम करना जानती हूँ। तो फिर यहाँ पर वो होस्ट उसे बताती है कि देखो अब तुम यहाँ पर आ चुकी हो, तो फिर तुम्हारी एंडिंग होकर रहेगी, तुम फिक्र मत करो। एक बार चारों के फेवर मीटर यहाँ पर 100% हो जाए, उसके बाद तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकती हो। इसे तुम्हें यहाँ पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मनी को पता होता है कि वो तो एकदम भोली भाली सी है, वो आखिर यहाँ पर इन साइकोपैथिक लोगों के साथ डील कैसे ही करेगी। एंड इतने में यहाँ पर शन वहाँ पर आ जाता है। शन के आते यहाँ पर होस्ट मिनी को उसके फीवर का परसेंटेज बताने लग जाती है, जो कि यहाँ पर फिलहाल 0% पर है। एंड शन के आते उसके सभी असिस्टेंट भी आ जाते हैं, जहाँ पर वो इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत कर देता है। शाबी को उस टेस्ट ट्यूब से निकाल कर बेड पर लिटाया जाता है, ताकि यहाँ पर वो उसे काट काट कर शुरुआत कर सके। लेकिन शाबी यहाँ पर उन्हें मना करने लग जाती है, उन्हें प्लीज करती है, उन्हें बेग करती है। और जैसे वो ये सब कुछ बोलती है, सभी के सभी असिस्टेंट यहाँ पर बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बिकॉज ये सब कुछ करने पर यहाँ पर शाबी एक ऑरा कैरी कर रही थी, एक ऐसा ऑरा जिससे यहाँ पर लोग इन्फ्लुएंस हो रहे थे, उसकी बातों में आ रहे थे। लेकिन शन नहीं, शन यहाँ पर उन सभी को वहां से भेज देता है। एंड तब तक शाबी के आंसू गिरने लग जाते, जिसमें से पल गिर रहे थे नीचे। शन यहाँ पर उसे कहने लग जाता कि देखो तुम्हारा कुछ मतलब नहीं है, पर यहाँ पर हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एंड मनी मन यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि यूजुअली मोमेंट्स बहुत गुस्सैल होता है एंड कार्निवरस होता है, वो चाहे तो यहाँ पर ह्यूमंस को भी खा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है। शाबी यहाँ पर कहती कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकती हूँ, मैं तुम्हें रो रो कर पर्ल्स इकट्ठा करके दे सकती हूँ, और मेरे पर्ल्स यहाँ पर बहुत हाई प्राइसेस में बिकेंगे, जिससे तुम रिच हो सकते हो और भी ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हो। दूसरे बाद में यहाँ पर वो उसे मेडिसिन देने का सोचने लग जाता है, जिसके लिए यहाँ पर मिनी मना करने लग जाती है। वो उसे कहता है कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद ही तो करना चाहता हूँ, ऐसे भी मैं टेल के बदले तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे लेग्स वापस करूंगा, जो चीज़ यहाँ पर तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर ह्यूमंस की तरह रह सकती हो या फिर नहीं। एंड यहाँ पर वो उसके लिए मेडिसिन लेकर आ जाता है, जहाँ पर मिनी जानबूझकर उसे किस करने लग जाती है, बट किस से भी यहाँ पर कुछ होता नहीं है। वो उससे बोलने लगती कि मैं मेडिसिन नहीं खा सकती, वो बहुत कड़वी होती है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर किस कर दिया। तो फिर यहाँ पर शेन भी उन मेडिसिन को अपने लिप्स पर रखकर फिर उसे किस करते हुए खिला देता है, जहाँ पर मिनी को अचानक से उसकी बॉडी में कुछ फील होना शुरू हो जाता है। एंड जहाँ पर उसकी टेल विजिबल थी ही नहीं, वो ह्यूमन लेग्स को देख पा रही थी। एंड होस्ट तब तक यहाँ पर मिनी को ट्रिगर वार्निंग दे रही होती है, बिकॉज यहाँ पर वेन और जेन दोनों ही उसी की तरफ आ रहे होते हैं। आकर यहाँ पर वो लोग दरवाजे पर नॉक करना शुरू कर देते। शन अंदर से यहाँ पर उन्हें पूछता है कि क्या काम है। वेन और जेन दोनों यही बात कह रहे होते कि वो उस मोमेंट को देखना चाहते। अब वो दरवाजा ओपन करने के लिए जाने वाला था, बट यहाँ पर मिनी उसे रोकती है एंड बहुत प्लीज करती है कि प्लीज उन्हें अंदर की ओर मत आने दो।
मुझे डर लग रहा है। यहाँ पर तो शन कह देता है कि तो तुम्हें डर लग रहा है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे डर से यहाँ पर मेरा कोई लेना देना नहीं है और तुम कोई छोटी सी बच्ची नहीं हो जहाँ पे मैं तुम्हें शांत करवाता फिरूंगा। मन ही मन में नहीं सोच रही होती है कि मैंने कहा था कि मुझसे ये सब कुछ नहीं होने वाला है। ये अकेला था तो कम से कम मैं भाग तो सकती थी, अब और तो आ जाएंगे तो तीनों तो मुझे पकड़ कर ही बैठ जाएंगे। यहाँ पर वो उसे कहती कि प्लीज प्लीज मत खोलो, मैं यहाँ पर उनसे मिलने से घबराती हूँ। शैन कहते कि कोई किसी से मिलने से कैसे घबरा सकता है। वो उसे बताती कि वो इसलिए बिकॉज मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ, तुम्हें लाइक करती हूँ, उन्हें नहीं। और ये सुनकर तो यहाँ पर उसका हार्ट फ्लटर हो जाता है। वही दिसम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर शैन अकेला बाहर जाता है और उनसे कहने लग जाता है कि फिलहाल यहाँ पर कोई बातें पता नहीं चली है। वैन यहाँ पर कहने लग जाती है कि ऐसे कैसे नहीं चली है, हमें तो लगा था कि मोमेंट पर एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पर शुरू हो गया होगा और आखिर हम उसे क्यों नहीं दे सकते। शैन कहते कि तुम बात को समझो, फिलहाल यहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं चल रही है और जैसे ही मोमेंट का पता चलेगा मैं तुम दोनों को ऑफकोर्स बता दूंगा। लेकिन जेन यहाँ पर जिद्दी होता है, उसे अंदर से यहाँ पर एक डिफरेंट सी फ्रेग्रेंस आ रही थी। उसका सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रांग होता है और वो अंदर जाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर शन उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे अंदर जाने से मना करने लग जाता है। जेन कहते कि देखो तुम यहाँ पर वैन को बेवकूफ़ बना सकते हो, मुझे नहीं, मुझे ऑलरेडी यहाँ पर स्मेल आ चुकी है। शन उसे कहते कि अच्छा, और उन चीज़ों का क्या जो चीज़ें यहाँ पर तुम सीक्रेटली चुराते हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर पता नहीं होगा? वैन यहाँ पर जेन से कहते कि देखो कोई बात नहीं, शेन को जैसे यहाँ पर कुछ पता चलेगा वो तो हमें बता ही देगा, हम यहाँ पर उसे ज़्यादा प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है, चलो जाकर हम यहाँ पर बाकी की चीज़ें पता कर लेते हैं। ऐसा कहकर वो जेन को लेकर चला जाता है, लेकिन जेन को डीप डाउन यहाँ पर पता होता है कि मोमेंट अंदर ही है और ये शेन उनसे झूठ बोल रहा है और मोमेंट को उनसे छुपा रहा है। अंदर जाते ही यहाँ पर शेन मिनी से पूछने लग जाता है कि क्या तुम उन दोनों को जानती हो? मिनी मना करने लग जाती है। वो कहते कि अगर तुम उन्हें जानती ही नहीं तो फिर तुम उनसे डरती कैसे हो? तुम्हें यहाँ पर वो एक स्टिक लेकर आ जाता है। मिनी घबराने लग जाती है और उसे हग करने लगती है, कहते कि वो सभी अगली है इसलिए मुझे वो लोग नहीं पसंद। तो शन यहाँ पर उसे क्वेश्चन करने लग जाते कि अच्छा तो फिर गुड लुकिंग क्या होता है? एंड यहाँ पर मिनी उसका नाम ले लेती है। वो उसे कहती कि प्लीज़ प्लीज़ यहाँ पर मुझ पर कोई एक्सपेरिमेंट मत करो। तो फिर शन से कहते कि ठीक है, मुझे एक रीज़न दो कि मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूँ। एंड यहाँ पर मिनी धीरे धीरे उसके बटन्स को अनबटन कर रही थी और शन के लिए इतना काफ़ी होता है। वो कहते कि तुम मेरे साथ मेरे घर चल रही हो। होस्ट तो यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आ जाती है बिकॉज उसे पता होता है कि यहाँ पर शन मिनी को घर लेकर जाएगा लेकिन अपना पेट बना कर रख लेगा। जहाँ पर जैसे वो उसे घर पर लेकर आ जाता है, सभी स्टाफ यहाँ पर आपस से बात कर रही होती है। किसी को यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था कि शन लड़की को घर में लेकर आया हुआ है। एंड ढेर सारी स्टाफ्स तो यहाँ पर मिनी को देखते उस पर फिदा हो जाती है। वो तो सोचने लगती है कि लड़की तो बहुत ज़्यादा प्रिटी है, अगर हम लड़की होते तो फॉर श्योर हम यहाँ पर उसके प्यार में पागल ही हो जाते, जैसे यहाँ पर हमारे मिस्टर शेन हो चुके हैं। वह दूसरी यहाँ पर शेन वैंगमा को उसका ध्यान रखने के लिए कह देता है। एंड यहाँ पर वैंगमा को लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर मिनी उनकी एक स्पेशल पर्सन होगी जिन्हें यहाँ पर वो यहाँ से नहीं जाने देना चाहते। तो वो यहाँ पर उसका नाम वाम पूछना शुरू कर देती है एंड सभी यहाँ पर उससे बातें करने आ जाते बड़े प्यार से। यहाँ पर वो लोग मिनी को बता रहे थे कि तुम्हें पता है तुम पहली वुमेन हो, आई मीन हम सब भी है, लेकिन ऐस जैसे तुम्हें यहाँ पे वो लेकर आए वैसे तुम पहली वुमेन हो, लगता है यहाँ पे वो तुम्हें बहुत पसंद करते। मेरी मनी मन सोचते कि कैसे बताओ, मैं तो उसके लिए बस एक एक्सपेरिमेंटल बॉडी हूँ। तब तक वैंगमा यहाँ पर उसे पानी देते न उसे शांत करवा रही थी। वो उससे कहते कि देखो मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें लग रहा होगा कि शायद से शन ने तुम्हें यहाँ पर ज़बरदस्ती लाए, बट ऐसी बातें नहीं है, वो तुम्हारे लिए फील करता है इसलिए वो तुम्हें घर पर लेकर आया। मैंने मन ही मन कहती कि हाँ हाँ मेरी बॉडी को जो वो कट करना चाहता है तो फील क्यों नहीं करेगा। वही दूसरी यहाँ पर वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ। वैंगमा कहती कि नहीं नहीं तुम अभी अभी आई हो, जब तक यहाँ पर मास्टर नहीं कहते तुम ऐसे कैसे जा सकती हो। मैंने कहते कि कोई बात नहीं, लगता है यहाँ पे मुझे खुद ही से जाना पड़ेगा। एंड शन वहाँ पर आकर मैंने से कहने लग जाता कि अच्छा तो तुम यहाँ से भागना चाहती हो। मैंने कहते कि नहीं मैं तो बस यहाँ पर घर को घूमना चाहती हूँ। तब यहाँ पर वो तो उसके ऊपर ही आ जाता है। मैंने भी यहाँ पर कम नहीं होती, वो भी यहाँ पर उसे क्लोज आने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन शन तब तक यहाँ पर खुद पीछे हट जाता है। एंड वैंगमा से कहने लग जाता है कि इसके लिए अच्छे से शार एंड बात रेडी कर लीजिए और साथ साथ यहाँ पर बाकी के कपड़े भी। एंड यहाँ पर मैंने जब अंदर की ओर देखती है तो फिर यहाँ पर वो शेन को देख लेती है जिसकी बॉडी पर यहाँ पर एक सेक्सी सा टैटू होता है और साथ साथ उसकी बॉडी एकदम मस्कुलर होती है। तो वो देखकर सोचने लगे थे कि रवा हमारी मोमेंट की दुनिया में तो यहाँ पर ऐसी बॉडी किसी के बना सकती नहीं, लगता है यहाँ पर ह्यूमंस कुछ ज़्यादा ही अलग होते हैं। एंड शेन जैसे यहाँ पर शाबी को देखता है वो समझ जाता है कि शाबी ने तो यहाँ पर गाउन को भी उल्टा पहन रखा है।
तो वो उसे यहाँ पर अपने क्लोज कर लेता है एंड पूछना शुरू कर देता है कि आखिर मुझे बताओ कि मर्मेड की कौन सी बॉडी पार्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव एंड वैल्यूएबल होती है। दूसरे यहाँ पर वो हेयर ड्रायर से उसके बालों को ड्राई करने लग जाता है। मिनी यहाँ पर घबरा जाती है कि क्या ये मेरे बालों को गर्म करके जला देगा। होस्ट तब यहाँ पर उसे बताती है कि डरो मत, वो हेयर ड्रायर है, वो वेट हेयर्स को ड्राई करता है। तब यहाँ पर वो मिनी से पूछने लग जाता है कि तुम सोगी कहाँ पर। मिनी कहते हैं कि मैं फिश टैंक में सो जाऊंगी एंड तब वहाँ पर से वो चला जाता है। होस्ट उसे कहते कि अब तो तुम्हारे पास पैर है, तुम्हें फिश टैंक पे नहीं बल्कि बेड पर सोना चाहिए। मैंने बोलती कि पता है, लेकिन अगर मैंने बेड कहा होता तो क्या पता मुझे इसके साथ में सोना होता, इसलिए मैंने बोला ही नहीं। वजह से यहाँ पर वो उसे उठाकर ले जाने लग जाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर सीधा स्विमिंग पूल के पास चला जाता है और बताते कि माफ करना, फिश टैंक नहीं है बट तुम इसमें रह सकती हो। यहाँ पे मैंने एकदम बच्चों जैसा करने लग जाती है। वो सोचने लग जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पर मर्मेड के डेटा को एक्सटेंशंस करना होगा एंड यहाँ पर वो उसे लेकर पानी में जाकर उसे किस करने लग जाता है। तब होस्ट यहाँ पर मिनी को बता रही होती है कि तुम्हें पता है तुम्हारा ब्लड यहाँ पर ह्यूमंस के लिए पॉइजनस हो सकता है एंड यहाँ पर जैसे ही शेन उसे लिप बाइट करता है तो मिनी जानबूझकर यहाँ पर और डेंजरसली किस करने लग जाती है ताकि वो ब्लड यहाँ पर शेन के अंदर चला जाए। एंड यहाँ पर ऐसा ही होता है, शेन को डिजी फील होने लग जाता है और शेन समझ जाता है कि ये तो सचमुच बहुत एक कनिंग मर्मेड निकली जो कि सिर्फ दिखने में प्रिटी है एंड लोगों को अपनी बातें में उलझाती है। मिनी वहाँ से जा तो रही थी लेकिन जैसे वो शेन को देखती है वो उसे उठाकर पानी से बाहर निकालती है। तब यहाँ पर होस्ट से बता रही थी कि देखो अगर तुम इसे जान से मार भी दोगी तो भी तुम्हारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे बचाना चाहती हो या फिर मारना चाहती हो। मैंने सोचा कि इसने मेरे साथ कुछ बुरा किया ही नहीं है, इसने तो मुझे यहाँ पर लेग्स दिए और साथ साथ मेरे हेयर भी ड्राई किए, इसलिए यहाँ पर वो उसे किस कर उसके सारे ब्लड को अपने अंदर सकिन कर लेती है वापस से, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है एंड तब वहाँ से वो भागने लग जाती है। अब बेचारी बेयर फीट भाग रही थी और रास्ते पर यहाँ पर एक वियर्ड पर्सन होता है जो कि मिनी को देखकर सोचने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर लड़की भटक चुकी है और इसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, दिखने में भी ब्यूटीफुल है तो क्यों ना यहाँ पर कुछ फन किया जाए। यहाँ पर वो उस पर्सन को पर्स दे देती है एंड हेल्प मांगती है एंड रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज प्लीज बस मुझे यहाँ पर बीच तक ले चलो। वो उसे बैठने के लिए बोल देता है। अब बस मिनी को जल्दी से जल्दी बीच पहुंचना था एंड बीच जाकर यहाँ पर वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाना था। एंड तब तक हम यहाँ पर शेन को देखते हैं जो कि होश में आता है। जैसे जैसे वो उठता है उसके वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं उसकी मदद करने के लिए एंड तब आकर यहाँ पर वो उन्हें बताते हैं कि मैडम भाग चुकी है एंड यहाँ पर किसी ने तो उन्हें कार में बैठते हुए देखा है। ये सुनते ही यहाँ पर तो शेन का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो बोलने लग जाता है कि विद इन 5 मिनट्स मुझे यहाँ के रूट के हर एक लोकेशंस चाहिए, वो कार कहाँ कहाँ जा रही है, कहाँ कहाँ रुक रही है और एंड में कहाँ पर गई है। आज इस मोमेंट को मैं घर लाकर इसके सर का तो सूप भी बना दूंगा। एंड वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुस्से में आ चुका था बिकॉज मिनी उससे एस्केप होकर जो भाग चुकी थी। वही दूसरे बाद हम यहाँ पर देखते हैं मिनी को, जहाँ पर वो ड्राइवर उसे तो होटल के बाहर ही छोड़कर आ जाता है जो कि पास का लोकेशन होता है। मिनी उसे कहती भी कि 1 सेकेंड ये कोई बीच नहीं है। वो कहता है कि तुम्हें एक्चुअल बीच जाना था या बीच होटल जाना था, ये बात तुम्हें मुझे यहाँ पर पहले बतानी चाहिए थी और अब उतर जाओ। ऐसे भी तुमने मुझे कोई खास पैसे नहीं दे रखे जो कि मैं यहाँ पर तुम्हें वापस रिटर्न बीच तक लेकर जा सकूँ। बेचारी मिनी को यहाँ पर उतरना पड़ता ही है और इसे रियलाइज होता है कि ह्यूमंस कितने ज़्यादा कनिंग पर्सन होते हैं। एंड हम यहाँ पर देखते हैं क्लब के मैनेजर को क्योंकि यहाँ पर अपने सभी स्टाफ पर चिल्ला रही होती है बिकॉज ये स्टाफ यहाँ पर कोई एक्चुअल में एक ब्यूटीफुल लड़की को नहीं लेकर आ पा रहे जो कि यहाँ पर जेन को हैप्पी कर सके। तो बस वही वो चिल्ला रही थी कि तब तक यहाँ पर उन सभी को मिनी दिख जाती है। वो मैनेजर वहीं पर जाती है और उसे बेयर फीट को देकर उसे अपना सैंडल दे देती है। कहते कि देखो अपन यहाँ पर तुम्हारी सैंडल की मदद की है तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी चाहिए। एंड मिनी बीइंग हम्बल पर्सन वो यहाँ पर मदद करने के लिए तुरंत ही रेडी हो जाती है। मैनेजर यहाँ पर मिनी को सारी बातें समझा देती है कि मिनी को अंदर जाकर मिस्टर जेन को यहाँ पर बस खुश करना है और कुछ भी नहीं। एंड अगर उसे जरा सा भी डेंजर वाली चीज़ें लगी तो फिर तुरंत उसे यहाँ पर उस मैनेजर को बुलाना है, वो उसे वहाँ से एस्केप कर देगी। मिनी यहाँ पर जैसे दरवाज़ा ओपन करती है वो जेन होता है, वो जेन जो कि उसका ब्लड लेकर फ्रेग्रेंस बनाने वाला है। तो वो तुरंत ही दरवाज़ा बंद करती है एंड उसे पता होता है कि उसकी स्मेल से वो उसे फिर से पहचान जाएगा, इसलिए वो पूरी की पूरी बॉडी में भारी भरकम परफ्यूम लगाकर अंदर की ओर जाती है। एंड थैंकफुली यहाँ पर मिनी ने मास्क पहन कर रखा हुआ था तो फिर यहाँ पर वो उसे पहचान नहीं पाएगा। को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो करेगी क्या, क्योंकि बाकियों की तरह उसे डांस करना तो नहीं आता। तो वो सोचती कि बाहर जाकर सोचना पड़ेगा, लेकिन जैसे वो बाहर जाने वाली थी तब तक यहाँ पर वो वेटर उसे रोक देता है एंड कहता है कि पागल हो क्या, मैनेजर ने क्या कहा तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें उन्हें खुश करना है। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे धक्का मार देता है
जहाँ पर वह जेन के पैरों पर गिर जाती है। एंड जेन यहाँ पर जैसे उसकी बॉडी को देखता है, उससे उसकी बॉडी एकदम फाइन वाइन की तरह लगने लगती है। और दूसरे यहाँ पर होस्ट मिनी को बता रही थी कि अरे वाह, आते यहाँ पर तुमने जेन का फेवर परसेंटेज 10 कर दिया है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि फर्स्ट पर्सन होगा जिसका फेवर का मीटर जल्दी डाउन हो जाएगा। मिनी भी यहाँ पर खुश हो जाती है। जेन यहाँ पर उसे अपने पास आने के लिए कहता है, और ये देखकर उसके सभी दोस्त हैरान हो जाते हैं, बिकॉज जेन यहाँ पर हार्डली किसी वुमन को अपने क्लोज आने देता है। वैसे तो एक लड़का यहाँ पर कमेंट भी पास करता है कि क्यों ना, वो लड़की को तो देखो, वो लड़की के बॉडी का फिगर एकदम अलग ही है, न जाने यहाँ पर कोई गॉडेस नीचे उतर आई हो। वहाँ पर से जेन सभी को बाहर जाने के लिए कह देता है। एंड यहाँ पर वो मिनी का आई मास्क उतारने वाला था। मिनी यहाँ पर घबराने लग जाती कि अब वो करेगी क्या, बिकॉज वो नहीं चाहती कि यहाँ पर वो उसके सामने आ जाए, फिर जेन उसे पहचान जाएगा। लेकिन इसके पहले कि यहाँ पर वो उसका आई मास्क उतारे, तब तक वहाँ पर शेन आ जाता है, जो कि कहने लगता है कि वो मेरी है। मिनी यहाँ पर खुश तो होती है कि कोई तो यहाँ पर उसे बचाने के लिए आया है, लेकिन वो दुखी भी होती कि कौन बचाने के लिए आया है। शेन जहाँ से वो भागी है, वापस वो वही प्लेस पर आ जाने वाली है। जेन यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि जस्ट बिकॉज तुम ऐसा बोल रहे हो, मैं बातों पर तुम्हारी कैसे बिलीव कर दूं। तो फिर यहाँ पर शेन ये डिसीजन मिनी के ऊपर छोड़ देता है। वो मिनी से कहता है कि तुम खुद ही से बता दो कि आखिर तुम हो किसकी। अब मिनी यहाँ पर घोर संकट में पड़ गई थी। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वो किसका साइड ले। उसे पता होता है कि यहाँ पर जेन का फेवर मीटर 10% है, लेकिन अगर जेन को पता चला कि वो मोमेड है तो 10 से सीधा 0 पर आ जाएंगे, और फिर बाद में यहाँ पर वो उसे काट काट कर उसका ब्लड निकाल कर यहाँ पर फ्रेगनेंस बनाना शुरू कर देगा। वही तो श्योर होता है शेन। अगर वो शेन को यहाँ पर हाँ बोलती है तो शेन फॉर श्योर यहाँ पर उसे वापस से कैद करके रख लेगा। पर कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि शायद से वो उसे सेफ रखेगा, इसलिए यहाँ पर वो शेन को ही सिलेक्ट करती है। एंड तब यहाँ पर शेन का फेवर मीटर 0 से 5% पर आ जाता है। मिनी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। एंड जेन यहाँ पर शेन से कहने लग जाता है कि मुझे कभी पता नहीं था कि तुम्हें यहाँ पर साइड चिक्स भी रखते रहोगे। शेन कहते कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी को डिस्क्लोज नहीं करता हूँ। वह दूसरे यहाँ पर वो से लेकर वहाँ से चला जाता है। एंड ये बात जेन को यहाँ पर कुछ ज़्यादा कंपीटिंग लगने लगती है। वो सोचने लग जाता है कि अरे वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि शेन यहाँ पर किसी लड़की को अपने साथ रख रहा है। ज़रूर लड़की में कोई तो खास बात होगी। एंड अब यहाँ पर वो उस लड़की को लेकर सचमुच क्यूरियस हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर मिनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, बिकॉज उसके टेल के जो स्काल्प है वो उसकी लेग्स पर नजर आ रहे थे। एंड यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा वियर्ड एंड वीक फील हो रहा था। तब होस्ट यहाँ पर उसे बता रही होती है कि वो जो मेडिसिन है वो सिर्फ यहाँ पर 24 आवर्स तक काम करता है। एंड शेन अब यहाँ पर देखना किस तरीके से तुम्हें डेस्परेट कर देगा उन मेडिसिन के लिए। शेन जैसे ही वहाँ पर आता है वो शाबी से पूछने लगता है। नाते यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया। मिनी यहाँ पर उसे बताने लग जाती है। वो कहती है कि जरूर मैं तुम्हें मेडिसिन दे तो सकता हूँ, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें मेडिसिन चाहिए भी या फिर नहीं, क्योंकि कल रात तो तुम मुझसे एस्केप कर भाग रही थी। मैंने यहाँ पर उसे प्लीज करने लग जाती है। वो उसके क्लोज आने की कोशिश करती है, बट वो उठ भी नहीं पा रही थी। वो उसे समझाती है कि मेरा बॉडी मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। तो वो उसे कहता है कोई बात नहीं, एंड मेडिसिन अपने लिप्स पे रख कर यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाता है। एंड तब जाकर यहाँ पर मिनी उन मेडिसिन को ले पाती है। एंड यहाँ पर कहने लग जाता है कि कल रात को भाग कर तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी है और बता दिया कि तुम वापस कभी भी भाग सकती हो, इसलिए शायद से मुझे यहाँ पर तुम पर एक्सपेरिमेंट वापस से शुरू करना होगा। और न जाने को यहाँ पर अचानक से वो बेहोश हो जाती है, बिकॉज उसे यहाँ पर बेहोशी की दवा जो दी गई थी वही तो उसे यहाँ पर वो बेचारी होश में आना शुरू करती है। और तब उसे पता चलता है कि उसका तो यहाँ पर ब्लड लिया जा रहा है। वो तुरंत ही यहाँ पर मना करने लग जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि देखिए मिस्टर शेन ने हमें यहाँ पर ऑर्डर्स दिए है। एंड यहाँ पर मैंने शेन से मना करने लग जाती है। शेन कहते हैं कि देखो बस थोड़ी सी ब्लड की बात है। डॉक्टर यहाँ पर उसे समझाते हैं कि तुम्हें ज़रा सा भी दर्द नहीं होगा। मैंने कहते कि मैं ब्लड नहीं देना चाहती। एंड डॉक्टर को यहाँ पर शेन ऑर्डर दे देता है कि ब्लड जैसे चाहिए वैसे तुम सक आउट कर सकते हो। वो एंजॉय करके यहाँ पर ब्लड निकाल रहा था कि तब तक यहाँ पर शेन उसे रोक देता है एंड कहता है कि बस इतना काफ़ी होगा। डॉक्टर कहता है कि लेकिन हमें तो यहाँ पर कम से कम 200 सीसी का ब्लड निकालने के लिए कहा गया था। शेन कहने लग जाता है कि देखो वो ब्लड भले यहाँ पर 2 बूंद क्यों ना हो, लेकिन इतने में काम चल सकता है। मुझे मत समझाओ कि तुम्हें बाल्टी भरकर पूरा ब्लड चाहिए। ऐसा कहकर उसे वो वहाँ से भेज देता है। और वह ऐसा इसलिए करता है बिकॉज उसे यहाँ पर मिनी के लिए बुरा जो लगता है। और ये बात यहाँ पर होस्ट मिनी को भी बताती है कि अब 5% से फेवर मीटर यानी कि फेवर का परसेंटेज 10% हो चुका है। जहाँ पर वो उसे कहता है कि माफ़ करना, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। मैंने कहते कि तुम तो मुझसे बात ही मत करो। एंड तब तक वहाँ पर स्टाफ आकर बता रही होती है कि मिस्टर वैन एंड मिस्टर जैन यहाँ पर आए हुए हैं।
ये सुनते ही यहाँ पर तमीनी घबराने लग जाती है एंड वो वापस से सेम बिहेव करती है। शन यहाँ पर से कहने लग जाता है कि तुम्हें घबराने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर मना करने लग जाती है एंड कहते कि देखो मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं पता। एंड तुम्हें पता है जब मैं यहाँ पर अपनी वाटर में रहा करती थी उस समय मैं अपने बबल से भी बात करती थी और मुझे पता है कि ह्यूमंस कितने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। शन यहाँ पर कहने लग जाता कि अच्छा तो मैं भी तो ह्यूमंस हूँ, क्या मैं तुम्हें हार्म नहीं करूँगा। मिनी बोलती कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है। और ये सुनते यहाँ पर मिनी के कानों में बोल कर जाता है कि अपने तेल को छुपा कर रखना वरना मैं ही काट कर खा जाऊँगा। एंड नीचे जाता है जहाँ पर वेन और जेन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। एंड जेन यहाँ पर आते पूछने लग जाते कि क्यों अब तुम दोनों का यहाँ पर मेरा पूरा घर छानने के लिए आए हो। वैन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें मेरी सिस्टर के बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देने के लिए आया हूँ और इतनी सी बात पर गुस्सा क्यों हो रहे हो, हम इसे देकर बस जाने वाले हैं। लेकिन तब तक जेन यहाँ पर रेस्टरूम यूज़ करना चाहता था तो फिर शन यहाँ पर उसे जाने देता है। वैन यहाँ पर समझ जाता है कि जेन कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा और वो जानबूझकर रेस्टरूम का बहाना देकर गया है कहीं कुछ पता लगाने के लिए। और अगर शन को ये पता चला तो हम सब के बीच की चीज़ें यहाँ पर खराब हो सकती हैं। यहाँ पर तो मिनी कमरे में रहकर अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो कहाँ पर छुप सकती है। वो हर एक जगह यहाँ पर ट्राई करती है बट उसे कुछ सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा होता है कि तब तक वहाँ पर वेन आकर शन को रोकता है एंड उसे समझाता है कि ये कमरा यहाँ पर शन का है, हमें ऐसे अंदर नहीं जाना चाहिए। जेन कहते कि कमरा शन का है इसलिए मैं देखना चाहता हूँ बिकॉज जेन को ऑलरेडी यहाँ पर वो स्मेल वापस से आने लग गई थी इसलिए वो दरवाज़ा ओपन तो करता है लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। वो सोचे पड़ जाती है कि अगर कोई अंदर है नहीं तो उसे स्मेल आ कहाँ से रही है। शन आकर यहाँ पर से पूछने लग जाते कि हो क्या तुम्हारा। सारा छानबीन कर जेन यहाँ पर अपने ब्लड को ड्रॉप करना शुरू कर देता है। शन बोलता है कि देखो मेरे पास तुम्हारे साथ फिजूल टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है और मेरे घर को गंदा मत करो। जिसके बाद में से यहाँ पर वैन जेन को लेकर वहाँ से चला जाता है। और वही दूसरे यहाँ पर मिनी तो ब्लैंकेट के अंदर ही छिपी हुई थी कि तब तक आकर शन यहाँ पर उसे उठाने लग जाता है एंड कहते कि कल से हम यहाँ पर कंपनी में वर्क करेंगे। मिनी बोलती कि हमसे तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हें वर्क करना तुम वर्क करो। वो कहता है कि नहीं काम तो यहाँ पर तुम्हें भी करना पड़ेगा। मिनी कहती कि ये कैसी बात हुई, तुम मुझे ओशन से लेकर आए हो, तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए और यहाँ आकर भी मुझे काम करना पड़ेगा। शेन कहता है कि देखो काम तो करना पड़ेगा, ऐसे भी ये यहाँ पर मेरा सोशल एक्सपेरिमेंट है, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर एक मोमेंट एक ह्यूमंस की तरह काम कर भी सकती है या फिर नहीं। दिमी यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर मिनी रेडी होकर आ जाती है। वैंगमा कहती कि अरे वाम आज तो आप एकदम स्टूडेंट की तरह रेडी हुई है। वो कहती कि अरे मैं तो असिस्टेंट की तरह रेडी होना चाहती थी तो फिर स्टूडेंट की तरह कैसे हो गई। एंड वैंगमा उसकी बातों पर यहाँ पर हंसने लग जाती है। वही तो उससे यहाँ पर शन उन्हें बताता है कि अब से यहाँ पर वो उसकी एज असिस्टेंट वर्क करने वाली है। ब्रेकफास्ट के टाइम पे यहाँ पर वैंगमा ने फिश के सूप एंड फिश के डिशेस बनाई थी जो कि देखकर यहाँ पर बेचारी सैड हो जाती है और वहीं से भाग जाती है। और ये सोच कर कि एक दिन मेरा भी ऐसे टेबल पर खाना पड़ा रहेगा और ये शन बड़े मज़े से खा रहा होगा। शन भी यहाँ पर समझ जाता है कि मिनी को अच्छा नहीं लगा इसलिए वो वैंगमा से कह देता है कि अब से घर पर यहाँ पर कोई भी सी फूड कुक नहीं होगा। ये सुनकर यहाँ पर वैंगमा समझ जाती है कि मैडम को पसंद नहीं आया इसलिए यहाँ पर मास्टर ने मना कर दिया, लेकिन मास्टर को तो सी फूड्स बहुत पसंद है। चलो अच्छा है, लगता है यहाँ पर वो उन्हें कुछ ज़्यादा पसंद करते इसलिए इतने सैक्रिफाइसेस जो कर रहे हैं। फिर दूसरा बात में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो वर्क प्लेस पर होती और उसे फाइनली यहाँ पर एक स्टाफ ने कॉफ़ी बनाना सिखा दिया था। वो स्टाफ यहाँ पर बहुत क्यूरियस था कि आखिर क्या यहाँ पर मिनी मिस्टर शन को पर्सनली जानती है, बिकॉज यहाँ पर तो वो उसे पर्सनली काम पर लेकर आया है एंड वो उनके पर्सनल चीज़ें कब से यूज़ किए जा रही है। मिस्टर शन को यहाँ पर बिल्कुल पसंद नहीं होता कोई भी उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स के करीब भी आए तो छूने की तो यहाँ पर दूर की बात है। यहाँ पर वो मिनी से पूछता भी है कि क्या तुम और मिस्टर शन एक दूसरे को पर्सनली जानते हो। मिनी यहाँ पर मना कर देती है बिकॉज ऐसा लगता है कि शन को ये बात यहाँ पर पसंद नहीं आएगी। एंड तब तक यहाँ पर वो स्टाफ उसे आगे की भी चीज़ें समझाने लग जाता है जहाँ पर मिनी सब कुछ नोट डाउन करती है। एंड जैसे ही वहाँ पर जेन आता है मिनी यहाँ पर घबराने लग जाती है कि कहीं यहाँ पर वो उसे पहचान न ले। एंड फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो डेज़ी के साथ में आया होता है। जैसे यहाँ पर डेज़ी उस असिस्टेंट को देखती है यानी कि मिनी को, वो उसे काम करने के लिए बोलना शुरू कर देती है। बट यहाँ पर स्टाफ डेज़ी को बताया था कि माफ़ करेगा मिस्टर शन के अलावा हम में से कोई भी यहाँ पर मैडम को ऑर्डर्स नहीं दे सकता। डेज़ी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो कहने लग जाता है कि वो थोड़ी ना यहाँ की मैडम है जो कि तुम उसे मैडम मैडम करके बुला रहे हो, वो नॉर्मल सी यहाँ पर असिस्टेंट ही है। न जाने को यहाँ पर जेन को मिनी थोड़ी सी देखी देखी से नजर आ रही थी। उसे यहाँ पर लग रहा था कि क्या पता शायद से यहाँ पर ये वही लड़की हो जो कि क्लब में यहाँ पर उस दिन हमें मिली थी। वहाँ से
मिनी जाने लग जाती है। तब यहाँ पर वो उसके लेग्स को नोटिस करता है। वह दूसरा डेज़ी जानबूझकर यहाँ पर मिनी को कॉफ़ी देती और गिरा देती है, और वो भी साथ साथ उस प्रोजेक्ट के ऊपर। तब तक तो यहाँ पर उन्हें गुस्सा आने लग जाता है। फिर वह दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो उसे रोकता है एंड अपने आई ग्लासेस को निकालने के लिए कहता है, लेकिन मिनी यहाँ पर अपना चश्मा निकालने से मना कर देती है। डेज़ी यहाँ पर उस पर चिल्लाने वाली थी, बट तब तक वहाँ पर आ जाता है एंड कहने लग जाता है कि तुम दोनों को नहीं लगता कि तुम दोनों यहाँ पर मेरी पर्सनल असिस्टेंट को कुछ ज़्यादा यहाँ पर परेशान कर रहे हो। डेज़ी यहाँ पर कहने लग जाती कि हम परेशान नहीं कर रहे, देखो हम तो यहाँ पर 20 बिलियन का डील साइन करने के लाए थे तुम्हारे पास में, और देखो तुम्हारी असिस्टेंट ने हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा का पूरा कॉफ़ी गिरा दिया। अब तुम बताओ कि ऐसी हालत में चीज़ों का क्या करना चाहिए। यहाँ पर जेन का जो फेवर मीटर होता है वो तो 22% से बढ़ जाता है। यहाँ पर मैंने समझ जाती कि जो भी हो, ये लड़की मुझे यहाँ पर फंसाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसलिए यहाँ पर वो शन को सच्चाई बताते कि देखो मैंने जानबूझकर इसके ऊपर कॉफ़ी नहीं गिराया, असल में यहाँ पर ये लड़की मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रही है। टीसी को 100% बिलीव होता है कि शन यहाँ पर उसी पर भरोसा करेगा, ना कि उस लड़की पर। लेकिन यहाँ पर शन को डाउट होना शुरू हो जाता है। वो उस प्रोजेक्ट को उठाता है एंड यहाँ पर मिनी कहती कि देखो मेरे से गलती तो हुई नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इसके डेटास को वापस निकाल कर तुम सभी को दे सकती हूँ। डेज़ी यहाँ पर हंसने लग जाते हैं, कहते कि तुम्हें पता भी है कि कंप्यूटर के बैकअप में कितने सारे डेटा होते हैं, अगर तुम इसे ढूंढने लगे तो 1 घंटे से कम टाइम तुम्हें लगेगा नहीं। मिनी कहती कि नहीं, मैं इसे जल्दी से भी सॉल्व कर सकती हूँ, मुझे अच्छे से पता है। तो डेज़ी तो यहाँ पर उसका मजाक ही उड़ाने लग जाती है कि हाँ हाँ, पहले तो तुम क्लमसी हो और ऊपर से अब तो तुमने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। सचमुच शन, न जाने तुम्हें यहाँ पर ये एंटी असिस्टेंट कहाँ से मिल गई है। वही दूसरे यहाँ पर स्टाफ दिखाने लग जाता है कि एक्चुअल में यहाँ पर मैम आपकी हाथों से ही कॉफ़ी गिरा था, वो भी उस प्रोजेक्ट बुक के ऊपर, ना कि मैडम ने यहाँ पर से गिराया हुआ है। एंड वो देखते ही यहाँ पर शन का स्टेबिलिटी मीटर यानी कि फेवर मीटर यहाँ पर 16% हो जाता है। ये सुनकर और जानकर तो यहाँ पर मैंने बहुत खुश हो जाती है। शन यहाँ पर कहने लग जाते कि अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर मुझे क्वेश्चन करना शुरू कर दोगी। वही तो सर बाद में यहाँ पर डेज़ी मदद लेने लग जाती है जेन की। जेन कहते कि देखो डेज़ी ने यहाँ पर गलत कुछ कहा ही नहीं है, अगर ये लड़की असिस्टेंट बनने के काबिल नहीं है तो नहीं है, सिंपल सी बात है। और ऐसे भी सच यहाँ पर अक्सर कड़वे लगने लग जाते हैं। मैंने यहाँ पर उस बातों से डिनाई करने लगती है एंड कहते कि ऐसे कोई बात ही नहीं है, मुझे पता है कि मैं यहाँ पर वर्क में कितनी ज़्यादा अच्छी हूँ। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर शन के बारे में भी चीज़ें पता है। डेज़ी कहते कि ठीक है, तो क्यों ना यहाँ पर क्वेश्चन आंसर का राउंड हो जाए, अगर तुम उन सवालों का जवाब दे पाई तो बहुत अच्छी बात है, हम मान लेंगे कि तुम उसके असिस्टेंट बनने के काबिल हो। लेकिन अगर नहीं दे पाई तो फिर तुम्हें यहाँ पर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वही दूसरे यहाँ पर शैन मिनी को ये सारी बेट एक्सेप्ट करने से मना कर रहा था, लेकिन मिनी यहाँ पर बिना डरे करेजियसली उस बेट को एक्सेप्ट कर लेती है। एंड तो फिर यहाँ पर जेन पूछने लग जाता है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे क्वेश्चन से मैं पूछ सकता हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखती है, वैसे ही यहाँ पर उसके जो फेवर मीटर है वो सीधा 30% हो जाता है। मिनी भी यहाँ पर हैरान हो जाती है। और वह दूसरे बात यहाँ पर वो उसे क्वेश्चन करता है, कहते हैं कि चलो बताओ कि आखिर कौन से हाथ में यानी कहाँ पर यहाँ पर उसे तिल है। मैंने सोचते कि तिल भी कोई क्वेश्चन होता है, बट उसे याद होता है जब यहाँ पर शन उसे टच किया था तब उसके लेफ्ट पिंकी फिंगर में यहाँ पर साइडवेज की तरह तिल था। तो वो उसे तिल के बारे में यहाँ पर उन्हें बताने लग जाती है, और ये बात जानकर यहाँ पर डेज़ी को यकीन नहीं हो रहा था, बट यहाँ पर शन दिखाने लग जाता है कि ये बात सच है। वह दूसरे यहाँ पर दूसरी ट्रांसक्रिप्टेड चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पर मैंने उन्हें पढ़कर बता दिया। तो डेज़ी उस बात पर भी यहाँ पर से टॉन्ट मारने लग जाती है कि एज अ असिस्टेंट तुम्हें यहाँ पर मल्टी लैंग्वेजेस आने चाहिए, ताकि तुम यहाँ पर अपनी बॉस की हमेशा मदद कर सको, ना कि हमेशा अपने बॉस को प्रॉब्लम में फंसा सको। एंड यहाँ पर बाद में शन उसे वो ट्रांसक्रिप्शन दे देता है, जिसे यहाँ पर तो डेज़ी समझ भी नहीं पा रही होती है। शन यहाँ पर कहने लग जाता है कि हो गया, खुद को यहाँ पर जज करने से पहले क्यों ना यहाँ पर तुम अपने आप को जज कर लो, अपनी कैपेबिलिटीज़ को जज कर लो। अगर ऐसे देखा जाए तो तुम कुछ खास नहीं हो डेज़ी। जिसके बाद में गुस्से में डेज़ी जानने वाली थी, बट यहाँ पर शन उसे रोकने लग जाता है एंड माफ़ी मांगने के लिए कहता है। डेज़ी मिनी से कहती कि तुम मुझसे माफ़ी मांग क्यों नहीं रही हो, एंड शन कहते कि मैंने मिनी को तुमसे नहीं बल्कि तुम्हें मिनी से माफ़ी मांगने के लिए कहा है। लगता है तुम बैट के बारे में यहाँ पर भूल रही हो, जहाँ पर ज़बरदस्ती डेज़ी को वहाँ पर माफ़ी मांगनी पड़ती है। और वह दूसरा बात में यहाँ से वो जानने लग जाती है, जहाँ पर वह जैन से पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर गुस्से में नजर आ रहे हो। यहाँ पर जैन उसकी बातों को इग्नोर कर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मिनी के बारे में सोच रहा होता है। एंड बाद में जब यहाँ पर शैन और मिनी घर पर होते उस समय यहाँ पर मिनी को बहुत ही वीक फील हो रहा था। तो फिर यहाँ पर शैन उससे पूछने लग जाते कि अचानक से तुम्हें वीक क्यों फील हो रहा है। एंड मिनी यहाँ पर उसे बताती कि वो अपना मेडिसिन लेना भूल ही गई है। तो वो उसके लिए यहाँ पर मेडिसिन लेकर आता है एंड सेम तरीके से मेडिसिन लेने वाला था। मिनी यहाँ पर अपने आप को समझाती कि चाहे कुछ भी हो जाए,
मैं यहाँ पर इस ह्यूमन से इमोशनली अटैच नहीं हो सकती। मुझे अपना टास्क कंप्लीट कर कर मेरे ओशन में वापस जाना है। मेरी अपनी खुद की लाइफ है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसके करीब जाती है एंड जाकर यहाँ पर उसी वे में मेडिसिन ले लेती है और उसे पूछती भी कि कहीं मैं मरूंगी तो नहीं। वो कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम नहीं मर सकती हो, ये नॉर्मल मेडिसिन है। वहीं दोस्तों यहाँ पर मिनी होती है एक शोरूम में, जहाँ पर बड़े ब्यूटीफुली रेडी होकर आती है, लेकिन वो सिर्फ गाउन पहनती है और इतने में यहाँ पर वो ऑलरेडी प्रिटी लग रही थी। तब तक यहाँ पर शेन उसे आई मेकअप दिखाने लग जाता है। वो स्टाफ कहती है कि मैडम ऑलरेडी इतनी प्रिटी लग रही है, आई मेकअप का कर क्या होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर शेन उसे ये सब कुछ करने के लिए बोलता है, बिकॉज मिनी चाहती जो थी आई मेकअप खत्म होने के बाद यहाँ पर बारी भरकम परफ्यूम लगाने लग जाती है। और ये सब कुछ वो इसलिए कर रही थी ताकि जब शेन के साथ यहाँ पर वो इवेंट में जाए तब यहाँ पर जेन उसे पहचान ना पाए। शेन यहाँ पर उसे क्वेश्चन करने लग जाता है कि कहीं तुम किसी और मैन को अट्रैक्ट करने के लिए सब कुछ तो नहीं कर रही हो ना। मिनी कहते कि मैं कुछ समझी नहीं। शेन कहता कि तुम्हारा इतना मेकअप करना, तुम्हारा इतना भर भर कर परफ्यूम लगाना कुछ और इंडिकेट करता है। ऐसा बोलकर तो यहाँ पर वो उसे किस करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो भी उसे किस बैक करती है। एंड यहाँ पर अब इस पार्टी का एक सीक्रेट होता है कि जो कोई भी यहाँ पर आएगा उन्हें यहाँ पर चिट्स विड्रॉ करना पड़ेगा और उस चिट्स में यहाँ पर जिनका नाम होगा वही आज के यहाँ पर पार्टनर्स होंगे। मिनी तो यहाँ पर खुश हो जाती है कि चलो अब उसे यहाँ पर पीछा छुड़ाना पड़ेगा, वो भी इस पर्सन से जिसके लिए मेहनत भी नहीं लगेगी। जैसे वो यहाँ पर कार्ड को विड्रॉ करती है उसमें यहाँ पर वैन का नाम आता है एंड यहाँ पर शेन को नाम आ जाता है डेजी का। जिसके बाद में यहाँ पर शेन ऊपर चला जाता है एंड वैन आ जाता है मिनी को पिक करने के लिए। वो मेन से कहता है कि देखो तुम बहुत अगली हो, तो मेरे क्लोज आने की कोशिश भी मत करना। वैसा कहता तो है, लेकिन जैसे यहाँ पर मिनी को धक्का लगता है वैन का प्रोटेक्टिव मोड ऑन हो जाता है। वैन को तो खुद समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया। वही दूसरी और यहाँ पर मिनी को बताया जाता है कि शेन का फेवर मीटर यानी कि फेवर परसेंटेज अब 36 हो चुका है। वही दूसरा यहाँ पर जैसे सभी लोग एक साथ में डेजी और शेन को आते देखते, वो सभी यहाँ पर उसकी तारीफ करना शुरू कर देते, बिकॉज बचपन से यहाँ पर डेजी और शेन एक दूसरे को जानते जा रहे थे इन रीजंस की वजह से। ये देखकर यहाँ पर मिनी को अच्छा नहीं लगता, पर वो वहाँ पर इतनी एक्सप्रेसिव बनती नहीं है। और वही दूसरा यहाँ पर होता है वैन, जिससे यहाँ पर कुछ सहारा होता है मिनी से, क्योंकि यहाँ पर उसे पता था कि मिनी एंड शेन यहाँ पर शायद से एक साथ में, इसलिए जानबूझकर यहाँ पर वो उसे सभी के सामने धक्का दे देता है, उठाने का नाटक करता है, बट वो उसे उठाता भी नहीं है। लेकिन तब आकर वहाँ पर जेन उसकी मदद करता है। जेन यहाँ पर मिनी से कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहिए। यहाँ पर जेन तो बहुत स्मार्ट था, वो उस क्लब के मैनेजर को वहाँ पर लेकर आया हुआ था एंड वो उससे पूछने लग जाता कि चलो बताओ, क्लब में यही वो लड़की थी ना जिससे यहाँ पर तुम्हें भेजा हुआ था। मिनी यहाँ पर घबराने लग जाती, लेकिन वो मैनेजर यहाँ पर उसे पहचान नहीं पाती और इस बात को यहाँ पर डिनाई कर देती है कि वो ये लड़की नहीं है। तब जाकर यहाँ पर मिनी के सांस में सांस आता है। वैन यहाँ पर डेजी को विश करने के लिए आगे बढ़ने जा रहा था कि यहाँ पर मिनी तब तक उसे खुद गिरा देती है और ये देखकर सभी यहाँ पर हंसना शुरू कर देते। कुछ लोग तो यहाँ पर मनी मन मिनी की तारीफ भी कर रहे थे कि बस इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अपने से जो अपने को बुली करे और जो इतना रिच हो हम उससे भी यहाँ पर पंगा ले सके। मिनी यहाँ पर नीचे बैठते वैन से कहते कि क्यों मज़ा आया? मुझे तो नहीं आया था, लेकिन आई होप तुम यहाँ पर खुद उठ जाओगे, बिकॉज तुम यहाँ पर एक बहुत ही बिगड़े हुए किड हो। वो सब यहाँ पर मिनी को उसका फेवर परसेंटेज बता रही होती है जो कि 15 होता है एंड वही दूसरा यहाँ पर जो जेन का परसेंटेज है अब वो सीधा यहाँ पर 45 पर पहुँच चुका था। होस्ट यहाँ पर उसे कंग्रेचुलेट कर रही थी बिकॉज इतना जल्दी जेन का परसेंटेज बढ़ चुका है जो कि शेन से भी ज़्यादा है। फिर से यहाँ पर शेन मिनी को वहाँ से लेकर चला जाता है। यहाँ पर वो साइड में ले जाकर उसे किस करना शुरू कर देता है, जहाँ पर लड़का ये सभी चीज़ें नोटिस करती है एंड मिनी नहीं चाहती थी कि सब कुछ यहाँ पर जेन देखे, वरना यहाँ पर उसका मीटर डाउन भी हो सकता है। और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर वो उसे रोकते हैं, कहते कि प्लीज़ कोई हमें देख लेगा। शेन कहता कि देखने दो, इससे यहाँ पर क्या ही फ़र्क पड़ता है। वह 2 साल बाद में यहाँ पर वो उसे कुछ बातें बताने वाला था, लेकिन तब तक वहाँ पर टेसी आ जाती है जो कि उससे अपने साथ चलने के लिए कहती है, ये बोलते हुए कि कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर तुमसे मिलना चाहते हैं एंड यहाँ पर वो चला जाता है। मैंने यहाँ पर चली जाती है रेस्टोरेंट में और टेसी यहाँ पर सोच रही होती है कि आखिर इस लो क्लास लो स्टैंडर्ड असिस्टेंट में ऐसी कौन सी खास बात है जो कि यहाँ पर मेरा मैन उसके पीछे पड़ा हुआ है एंड मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। यहाँ पर वो अपना हैंड वॉश करी थी कि एक लड़की जानबूझकर उसके ऊपर पानी फेंकती है एंड प्रिटेंड करते कि वो गलती से हो गया। मैंने उसे माफ़ी कर देती है, लेकिन तब तक यहाँ पर दूसरी लड़की उसके पर्स में कुछ तो चुपके से डाल देती है। वहीं दोस्तों यहाँ पर बामने पार्टी की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर स्पेशल गिफ्ट स्टेज पर लाए जाते हैं। सबसे पहला स्पेशल गिफ्ट यहाँ पर होता है वैन का, जिसने यहाँ पर एक पेंटिंग खुद से बनाकर लाई हुई थी। मिनी यहाँ पर जैसे उस पेंटिंग को देखती वो सोचती कि ये तो पीछे से मैं नजर आ रही हूँ
और ये हेयर स्टाइल भी यहाँ पर मेरी है। एंड वैन यहाँ पर एक्सप्लेन करने लग जाता है कि मेरे सपने में यहाँ पर डेज़ी आती है एंड डेज़ी का बैग कुछ ऐसा नजर आ रहा था और यहाँ पर मेरी ड्रीम लवर की तरह है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें ये पेंटिंग गिफ्ट कर रहा हूँ। वही दूसरी यहाँ पर जैन ने डेज़ी को एक बहुत ही प्रीशियस सा परफ्यूम गिफ्ट किया होता है एंड साथ साथ एक बड़ा सा पर्ल भी होता है। तब यहाँ पर डेज़ी शेन से पूछने लगती है कि क्या वो पर्ल यहाँ पर तुमने मुझे गिफ्ट किया है। शेन कहता है कि नहीं, मैं तो चेक लेकर आया हूँ। एंड ये सुनकर यहाँ पर सभी लोग जज करना शुरू कर देते हैं कि लगता है यहाँ पर शेन की लाइफ में डेज़ी का ज़्यादा वर्थ नहीं, इसलिए उसने सिंपल सा गिफ्ट चेक प्रिपेयर किया है। तब तक यहाँ पर वो लड़की का ड्रामा शुरू हो जाता है। वो बताने लग जाती है कि उसका नेकलेस तो यहाँ पर गुम चुका है। तब तक यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर बाद में सारा का सारा इंजाम डेज़ी लगाना शुरू कर देती है मिनी के ऊपर। वो दोनों लड़कियां भी यहाँ पर अग्री करने लग जाती है कि जब हम यहाँ पर रेस्टरूम में थे तो वहाँ पर मिनी ही हमारे साथ में थी। मिनी यहाँ पर कहने लगती कि ऐसे कैसे तुम सभी मुझ पर इंजाम लगा सकते हो। और डेज़ी, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा मुझे कुछ चुराते हुए? एंड तुम दोनों, तुम्हारे पास कौन सा एविडेंस है? अब लड़की यहाँ पर उसका बैग छीनकर उसके अंदर से यहाँ पर वो नेकलेस निकालती है एंड सभी को बताने लग जाती है कि देखा, ये चोरी कर रही है। तो वो लोग यहाँ पर गार्ड्स को भी बुलाने लग जाते हैं। मैंने कहते कि एक सेकेंड, मुझे ज़रा एक बात बताना कि आखिर मैं तुम्हारा पर्ल का नेकलेस क्यों ही चुराऊंगी? वो लड़की कहती है वो इसलिए बिकॉज तुम गरीब खानदान से बिलोंग जो करती हो। मैंने यहाँ पर हंसने लग जाती है एंड बोलते कि तुम्हें पता भी है तुम्हारा पर्ल इतना वर्थ नहीं है और मेरे बैग में जो पर्ल्स पड़े हुए उनका वर्थ यहाँ पर मिलियन से भी ज़्यादा है। जहाँ पर मैंने पूरा का पूरा बैग ही खाली कर देती है और ढेर सारे वाइट ऑस्ट्रेलियन पर्ल्स बाहर निकलते जो कि एक्चुअल में यहाँ पर सबसे एक्सपेंसिव पर्ल्स माने जाते हैं। मैंने कहते कि पता चल गया, मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे चीप क्वालिटी के पर्ल्स को लेकर क्या ही करूँगी, और ऐसे भी एविडेंस नहीं है तो अपना मुंह बंद ही रखो। तब तक यहाँ पर डेज़ी को भी गुस्सा आ जाता है। वो गार्ड्स को बुलाकर उन दोनों को बाहर निकलवाने लगती है। एंड असल में तो यहाँ पर डेज़ी डर रही थी कि वो दोनों यहाँ पर पोल ना खोल दे कि डेज़ी ने सब कुछ उन्हें यहाँ पर करने के लिए कहा है। इतने में वहाँ पर वो भी आ जाता है जहाँ पर डेज़ी जो है से कहते हैं कि माफ़ करना मनी, वो क्या है ना, तुमने यहाँ पर मेरी मैन को चुराने की कोशिश की तो मुझे लगा कि यहाँ पर तुम्हें चुराने की आदत होगी। मैंने यहाँ पर कहने लग जाती कि देखो डेज़ी, मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ पर तुमसे कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हूँ, इसलिए हर बार तुम मुझसे इनसिक्योर फील करती हो एंड हर बार मुझसे यहाँ पर मैच करने की कोशिश करती हो। वही दूसरा बात भी यहाँ पर उनकी बातें आगे बढ़ते बढ़ते कंपटीशन पे आ जाती है जहाँ पर वो लोग स्केचिंग के कंपटीशन के बारे में बातें करते हैं। सबसे पहले स्टेज पर यहाँ पर डेज़ी जाती है एंड यहाँ पर वो शेन का बड़ा ब्यूटीफुल सा स्केच बनाती है जिससे यहाँ पर सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर बारी यहाँ पर आ जाती है मिनी की। वो भी स्टेज पर जाती है और अपना टाइम लेकर बहुत ही कम समय में स्केच को कंप्लीट कर देती है बिकॉज वो स्केच बहुत ही बूंद सा स्केच था, यानी कि सिंपल सा स्केच है जिसे देखकर सभी लोग हंसते, लेकिन शेन जरूर यहाँ पर इम्प्रेस हो जाता है। एंड सेकेंड कॉम्पिटिशन की यहाँ पर बारी आ जाती है जो कि यहाँ पर म्यूजिक का होता है। वहाँ पर तो बेट भी लग जाती है। वो कहने लग जाता है कि अगर अब इस कंपटीशन को यहाँ पर तुम्हारी असिस्टेंट हारी तो फिर मेरा हक बनता है तुम्हारे लैब की जाकर मरमेड को टेस्ट करने का। ये सुनते यहाँ पर जेन और वैन टॉक करने रह जाते किसी तो मरमेड मिल चुकी है। तब यहाँ पर स्टेज पर डेज़ी चली जाती है जहाँ पर वो वायलिन प्ले करती है एंड सभी को ये बहुत पसंद आता है। वही दोस्तों यहाँ पर जब बारी मिनी की आती है तब वो स्टेज पर यहाँ पर वायलिन नहीं लेती तो सभी लोग यहाँ पर उसे जज करने लग जाते कि अब क्या यहाँ पर अपने हाथ से गाना गाएगी कि क्या करेगी। स्केचिंग में तो यहाँ पर ऑलरेडी हार चुकी है कि यहाँ पर वो अपने मुंह से जो म्यूजिक गाने वाली थी। सभी इस बात पर यहाँ पर हंसने लग जाते, लेकिन उस क्लब के मैनेजर को यहाँ पर मिनी पर पूरा भरोसा होता है। यहाँ पर सॉन्ग की शुरुआत हो जाती है एंड जैसे वो गाना गाने लगती है अनबिलीवेबल चीज़ थी बिकॉज वो सबसे हाईएस्ट पिच में सॉन्ग जो गाई थी एंड वो म्यूजिक यहाँ पर उन सभी को बहुत इमोशनल लगने लग जाता है। एंड गाने के एंड में बाद में यहाँ पर होस्ट बताने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर सबका फेवर मीटर बढ़ चुका है। यहाँ पर शन का 50% है, वही दूसरा यहाँ पर वो का भी 50% है। बात अगर आती है वैन की तो उसका अब यहाँ पर मीटर 60% हो चुका है एंड साथ साथ यहाँ पर जैन का मीटर हो चुका है सीधा 70। इनफैक्ट यहाँ पर जैन की आंखों में भी आंसू आ जाते। फिर म्यूजिक इतना सैड और इतना इमोशन और हार्ट टचिंग जो होता है यहाँ पर बेड के अकॉर्डिंग में नीचे जाती है तो फिर यहाँ पर शेन जो है अपना बेड के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट सामने रखने लग जाता है। वैन कहता है कि ठीक है, तुम जो बोलोगे उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर रेडी हूँ एंड वो भी यहाँ पर अग्री करने लग जाता है। शेन कहते हैं कि देखो, तुमने कहा था कि यहाँ पर तुम मोहम्मद से मिलने जाओगे अगर यहाँ पर ये इस बेट को हार जाएगी, लेकिन अगर वो इस बेट को जीती है तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सारे मोमेंट्स की खोज करने के प्रोजेक्ट्स को खत्म कर दो। एंड यहाँ पर बेट के अकॉर्डिंग वो अपनी ज़बान का पक्का होता है। वो यहाँ पर इस बात को कह भी देता है, साथ साथ यहाँ पर अपनी कंपनी में अनाउंस कर
एक रिपोर्टिंग शो में सब कुछ रिपोर्ट करने के लिए भी बोल देता है, ताकि यहाँ पर सभी को भरोसा हो कि बेट के अकॉर्डिंग वो जो हारा है वो वही कर रहा है। मिनी तो यहाँ पर खुश हो जाती कि वो बच गई है। बाकी के सभी लोग भी बच गए हैं जो कि यहाँ पर डिस्कवर होने वाले थे। एंड शैन बाद में यहाँ पर वहां से उसे लेकर जाने लग जाता है, लेकिन तभी ही जैन यहाँ पर उन्हें रोक देता है। एंड यहाँ पर वो उन्हें रोक कर ट्रुथ एंड डेयर का गेम खेलने के लिए बोलने लग जाता है। मिनी मना करती है, लेकिन यहाँ पर न जाने क्यों तुरंत ही वहाँ पर शैन हाँ बोल देता है। जहाँ पर मैंने सोचा कि कब ये गेम्स का सेशन खत्म होगा, वो सभी यहाँ पर राउंड टेबल पे बैठ जाते। एंड सबसे पहला यहाँ पर ट्रुथ एंड डेयर शैन के ऊपर आता है, जहाँ पर वो ट्रुथ को चुनता है। तब यहाँ पर डेज़ी उसे क्वेश्चन करने लग जाती है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग यहाँ पर मैरिजेस वैल्यूलेस होते थे, पर क्या अभी भी तुम यहाँ पर सेम चीज़ सोचते हो? शैन यहाँ पर कहता है कि नहीं, अब यहाँ पर मैरिज करना मुझे वैल्यूफुल लगने लगा है। डेज़ी बोलती कि अच्छा, तो फिर आखिर ये इरादे तुम्हारे कौन बदल रहा है? शैन कहता है कि एक क्वेश्चन पर गेम होता है, तुम सेकंड क्वेश्चन नहीं पूछ सकती। पर जैसे यहाँ पर बॉटल को ट्विस्ट करता है, जहाँ पर इस पर ट्रुथ एंड डेयर मिनी के ऊपर आ जाता है। तो फिर यहाँ पर वो उसे क्वेश्चन करता है कि चलो बताओ, इस एंटायर रूम में यहाँ पर तुम्हारा कौन वो पर्सन है जिसे तुम लाइक करती हो? मिनी कहते कि जान दो, एक काम करो, मैं डेट लेती हूँ, मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है। शन कहते कि श्योर, फिर तुम चेंज नहीं कर पाओगी? वो कहते कि हाँ पक्का श्योर। शन कहता कि ठीक है, इस रूम में यहाँ पर तुम जिसे भी पसंद करती हो तुम उसे किस करोगी? मैंने बोलते कि ऐसे नहीं तो वैसे, मैं ही फंस रही हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे कहते कि प्लीज़ हम ऐसा काम नहीं करते। वही दूसरे यहाँ पर वैन का जो फेवर मीटर है वो 60% हो जाता है एंड यहाँ पर 75 तक बढ़ जाता है। डेज़ी यहाँ पर कहने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर मिनी किस कर किसी को किस करेगी? वैन को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो उसे बुली करता है। जेन को सिर्फ यहाँ पर फ्रेग्रेंस से मतलब है एंड मिस्टर वो को यहाँ पर पैसों से मतलब है। तो फिर शैन यहाँ पर तुम ये काम नहीं कर सकते। शैन मिनी से कहता है कि क्यों, तुम जवाब नहीं देना चाहोगी? मिनी कहती कि देखो शैन, तुम्हें भी पता है इस एंटायर रूम में सिर्फ एक ही पर्सन है जिसे मैं लाइक करती हूँ, और वो तुम हो। ये सुनते यहाँ पर शैन का मीटर 50 से 60 हो जाता है। मेरी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। एंड जब यहाँ पर वो ये सब कुछ बोलती है, तब यहाँ पर बाकी के दोनों को दुख होने लग जाता है। जैन सोचा कि वुमेन बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन यहाँ पर मेरा हार्ट उसके टुवर्ड्स और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए जा रहा है। वैन भी ये सोचता है कि ये बस प्रिटी है, इसलिए मेरा दिल इस तरीके से वर्क कर रहा है। एंड वही दूसरी ओर वो भी ये सोच रहा था कि सचमुच इस लड़की का ऑरा बहुत हाई है, इसलिए उसने मेरे दिल में यहाँ पर इतनी जल्दी जगह बना ली है। वही दूसरे यहाँ पर जानबूझकर बार बार यहाँ पर वैन उसे रोने के लिए करा था। शन यहाँ पर कहने लग जाता कि लगता है तुम्हें रुलाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर वो उसे कंटिन्यूसली ड्रिंक करवा रहा था। मौका देखते यहाँ पर जैन पीछे चला जाता है एंड जाकर यहाँ पर क्लोजली उसे स्मेल करता है। तो फिर शन तुरंत ही यहाँ पर मिनी को पीछे हटा देता है। एंड जैन यहाँ पर ये चेक करना चाहता था कि मिनी यहाँ पर वो मर्मेड है या फिर सचमुच, और उसे सिर्फ हेलुसिनेट हो जाए। फिर दूसरे बाद में यहाँ पर डेज़ी से कहते कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। पर शैन यहाँ पर मना कर देता है। मिनी कहते कि फिक्र मत करो, मैं इंतज़ार करो, मैं वापस आऊँगी। शैन बोलता कि याद है ना, अगर तुम वापस नहीं आई तो क्या होगा? आने सुनकर यहाँ पर डेज़ी को गुस्सा आ जाता है कि आखिर ऐसी क्या खास बात है इस लड़की में जो कि शैन यहाँ पर इसका डेस्परेटली इंतजार कर रहा है। एंड वो मिनी को लेकर वहाँ से चली जाती है। डेज़ी और मिनी यहाँ पर जैसे उस अलग से रूम में जाते हैं, डेज़ी यहाँ पर मिनी से कहने लग जाती है, रेवा लगता है यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से यहाँ पर एक मैन को सड्यूस किया जाता है। एंड लगता है यहाँ पर तुमने ढेर सारे रिच मैन को यहाँ पर सड्यूस किया है। मिनी कहती कि देखो डेज़ी, मेरा मुंह मत खुलवाओ। डेज़ी तब तक यहाँ पर उसे ड्रेस देती है जहाँ पर वो उसे मारने वाली थी, लेकिन यहाँ पर मिनी उसे रोक देती है। कहती कि देखो डेज़ी, मुझे पता है कि तुम इसी चीज़ के लिए यहाँ पर रात भर इंतज़ार कर रही थी, और मैं तुम्हें यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि सब कुछ यहाँ पर काम बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसलिए तुम यहाँ पर मेहनत करना बंद कर दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ऐसे भी मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं, तुम्हारे साथ हूँ। डेज़ी यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाती है। मैंने उसे कहती कि चलो ठीक है, यहाँ पर तुम जो चाहती हो तुम्हें मिलेगा। एंड आई नो कि तुम्हें शैन पसंद है, तुम उसके साथ शादी करना चाहती हो, तो फिर तुम मेरी मदद करो कि यहाँ पर शैन मुझसे दूर हो जाए, एंड मैं तुम्हारी मदद करूँगी कि शैन तुम्हें यहाँ पर मिल जाए। डेज़ी कहने लग जाती ये कैसे प्लानिंग कर रही हो तुम मेरे साथ में? वो कहती कि ये कोई प्लानिंग नहीं है, ये बस यहाँ पर एक दूसरे के फ़ायदे के लिए हम एक दूसरे की मदद करेंगे। डेज़ी कहते कि बट वो तो रिच पर्सन है, उसके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो फिर तुम उसे छोड़ना क्यों चाहती हो? तब यहाँ पे वो उसे कहते कि देखो, तुम्हें शैन पसंद होगा, मुझे नहीं है, मेरे लाइफ के डिफरेंट गोल्स है, इस वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें वो दिलाना चाहती हूँ जो कि तुम्हें चाहिए। एंड यहाँ पर उनकी प्लानिंग की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर उन्होंने एक किडनैपर को अपॉइंट किया था जिसने डेज़ी को और यहाँ पर मिनी को एक साथ किडनैप कर लिया था। अब यहाँ पर इन चारों को चूज करना है, बिकॉज वो चारों सिर्फ एक को यहाँ पर बचा सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर सब मिनी को देख रहे थे, उनका जो फेवर का परसेंटेज है वो बढ़ते चला जाता। एंड सबसे पहले यहाँ पर वैन का 90% हो जाता है। जैन का भी यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो रहा होता है।
किडनैपर यहाँ पर उनसे कह रहा था कि मेरे पास एंटायर डे नहीं पता तुम लोगों के साथ यहाँ पर वेस्ट करने के लिए, इससे जल्दी बताओ कि आखिर करना क्या है। डेजी यहाँ पर उन्हें बात कर उन्हें बातों में फंसाने की कोशिश करती है। वैन अंदर से यहाँ पर चाहता था कि वो यहाँ पर मिनी को बचाए, लेकिन डेजी भी उसकी बहुत करीब दोस्त है, इसलिए उसे बचाना पड़ता है। एंड जैसे यहाँ पर किडनैपर गला कट करने के नाम पर उसका हेयर को ओपन करता है, ये देखते यहाँ पर शेन को और गुस्सा आ जाता है। वो किडनैपर को वार्निंग देने लग जाता है एंड किडनैपर को यहाँ पर पिटना शुरू कर देता है, जहाँ पर डेजी जानबूझकर मिनी को लेकर नीचे कूद जाती है। एंड शेन तुरंत ही वहाँ पर कूद जाता है, जहाँ पर वो डेजी को नहीं बल्कि मिनी को पकड़ता है एंड उसे यहाँ पर किस करने लग जाता है। मिनी को लग रहा था कि शायद से वो उसका आखिरी चांस है वहाँ से भागने का। एंड तब तक हम यहाँ पर डेजी को देखते हैं, जहाँ पर वैन, जेन और वो तीनों उसके साथ थे। बाहर निकलते यहाँ पर डेजी सबसे पहले शेन के बारे में पूछने लग जाती है एंड किसी को यहाँ पर शेन का कुछ अता पता नहीं होता, तो डेजी को समझ आ जाता है कि ज़रूर शेन यहाँ पर मिनी को बचाने गया होगा, वो मुझे बचाने के लिए आया ही नहीं। और उसे गुस्सा आने लग जाता है, जहाँ पर उसे लगता है कि मिनी ने यहाँ पर उसे बिट्रे किया हुआ है। तब तक हम यहाँ पर मिनी को देखते जो कि शेन को लेकर बाहर आती है एंड जब तीनों यहाँ पर से पानी से बाहर आता देखते तब उसका ऑरा और भी इंक्रीज हो जाता है। वैन की स्टेबिलिटी फेवर यहाँ पर 100% हो जाती है, यानी कि 4 में से एक मिशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था। मिनी यहाँ पर सभी को शेन पर ध्यान देने के लिए कहती है बिकॉज वो बेहोशी की हालत में जो था। फिर यहाँ पर बाद में हमें सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर जेन उसके हेयर को स्मेल कर रहा था और वही सेंट है जिसकी वो बहुत समय से तलाश कर रहा होता है। वही दूसरे यहाँ पर वो उसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है उसे दूर हटने के लिए। तब तक यहाँ पर हमें प्लॉट दिखाया जाता है कि एक्चुअल में जिस दिन यहाँ पर जेन को महीने के बारे में पता चला था उस दिन यहाँ पर उसने उसका ब्लड लिया था ताकि यहाँ पर वो एकदम ही यूनिक सेंट को क्रिएट कर सके। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि मैं यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूँगा। मैंने उसे कहती कि लेकिन मैं ज़रूर कर दूँगी। वो उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे जान से मारना चाहती हो तो मार सकती हो, लेकिन बस उसके पहले मैं एक बार यहाँ पर तुम्हारी सेंट को महसूस करना चाहता हूँ, उसे स्मेल करना चाहता हूँ, फिर तुम जो चाहे वो कर सकती हो। मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक पड़ी जा रही थी और उसे पता है कि कभी भी यहाँ पर उसका टेल बाहर आ सकता है। जेन वहाँ से जाने लग जाता तो वो उसे पूछते कि तुम अब कहाँ जा रहे हो, तब वो उसे कहता है कि मैं लैब जा रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पर एंटीडोट ढूंढ सकूँ। वही दूसरे यहाँ पर शेन डेजी को बहुत पिट रहा होता है बिकॉज यहाँ पर उन्हें पता चल चुका था कि सब कुछ यहाँ पर डेजी की प्लानिंग का हिस्सा था। एंड तब यहाँ पर वैन और वो को भी इसी बात पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर डेजी यहाँ पर इतना जैसा नीचे गिर सकती है। एंड इसके बाद में यहाँ पर अब शेन को ये पता लगाना था कि यहाँ पर आखिर मिनी होगी कैसी। फिर तो सब यहाँ पर मिनी को देखते हैं, जहाँ पर जेन उसके लिए एंटीडोट लेकर आ जाता है। मिनी उसे खाने से मना करने लग जाती बिकॉज वो नहीं चाहती कि यहाँ पर जेन उसे कंट्रोल करे। जेन कहते कि ठीक है, तुम नहीं खाओगी तो मैं खुद ही से खा जाऊंगा, लेकिन इसके पहले कि वो खाए तो फिर यहाँ पर मिनी खुद ब खुद उस एंटीडोट को खा लेती है। वही दूसरे यहाँ पर वो खुद भी मेडिसिन खा लेता है, जहाँ पर उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। मिनी उसे यहाँ पर क्वेश्चन करने लग जाते कि आखिर वो किस टाइप का मेडिसिन है, तब वो उससे बताते कि वो मेडिसिन नहीं बल्कि एक पॉइजन है और वो उसने अपने आप को इसलिए दिया ताकि वो यहाँ पर मिनी के सामने प्रूव कर सके कि वो मिनी को हार्म नहीं करेगा जिस चीज़ का एंटीडोट उसके पास है। तो लेकिन वो बॉटल यहाँ पर वो मिनी को थमा देता है, ये कहकर कि मेरी लाइफ के चॉइसेस यहाँ पर तुम्हारे हाथों में है, तुम चाहो तो मुझे मरने भी दे सकती हो, लेकिन तुम चाहो तो यहाँ पर मुझे जिंदा भी रख सकती हो, और ये करके मैं तुम्हें प्रूव करना चाहता हूँ कि तुम्हें मुझसे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मिनी को पता होता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए वहाँ से वो चली जाती है। एंड जेन सोचने लग जाता है कि लगता है इसे मेरी जान की बिल्कुल फिक्र नहीं है, लेकिन लगता है यहाँ पर मेरी एक्टिंग में कमी महसूस हो गई थी। एंड यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ पॉइजन लेने की एक्टिंग कर रहा होता है। एंड यहाँ पर बाद में जब वो भाग रही होती तब उसे समझ आ जाता है कि आखिर यहाँ पर जेन ने उसे क्यों नहीं रुका, बिकॉज यहाँ पर वो एक विला के अंदर भूल भुलाए की तरफ फंस चुकी है, जहाँ वो कभी भी जाती तो वो उसी विला पर यहाँ पर एंड अप हो जाती है। जेन उसे कहने लग जाता है कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो तुम यहाँ से भाग नहीं सकती हो। यहाँ पर तो वो सीधा शेन के बारे में पूछने लग जाती है। जेन कहते कि क्यों, क्या तुम्हें वो पसंद है? वो बोलते कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस पूछना चाहता हूँ कि आखिर वो है कहाँ पे। एंड जेन के थ्रू यहाँ पर मिनी को पता चलता है कि असल में यहाँ पर शेन को कोई तो बीमारी है जिसके लिए यहाँ पर उसे उसका ब्लड का ज़रूरत पड़ेगा, एंड तब जाकर यहाँ पर वो चीखेगा। एंड फिलहाल यहाँ पर वो एक वेजिटेटिव स्टेट में है। ये सुनते यहाँ पर मिनी चाहती थी कि वो कैसे भी कर यहाँ पर शेन को बचाए। तब तक यहाँ पर वो जेन से बड़ी फ्रेंडली नेचर में बात करने लग जाती है और जेन भी ये चीज़ नोटिस करता है। वो कहती कि प्लीज़ ये कपड़ा मुझे यहाँ पर शेन दिला है, मुझे नहीं पसंद है, मैं एक मर्मेड हूँ और मुझे अच्छे और स्पार्कलिंग कपड़े पसंद है, तो क्या हम यहाँ पर वॉक करते करते जा सकते हैं? जेन कहते कि लेकिन तुम भाग गई तो? वो कहती कि अरे भागना होता तो अभी भाग सकती थी, पर तुम्हें अपने साथ चलने के लिए क्यों ही बोलती। यहाँ पर वो लोग सबसे पहले कैफे में आ जाते, सभी लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिनी को ही देख रहे होते। मिनी यहाँ पर उसे ऑर्डर करने के लिए बोलती, पर जेन को यहाँ पर डाउट था कि कहीं मिनी भाग ना जाए।
वो कहते कि मैं नहीं भाग सकती, वैसे भी काउंटर यहाँ पर डोर के यहाँ पर है, भागूंगी तो तुम्हें दिख ही जाऊंगी। जिसके बाद में एंड इतने में तो यहाँ पर वो जानने के बाद ऑर्डर करना शुरू कर देता है। तब तक वहाँ पर शेन आ जाता है, जो कि आदि यहाँ पर मिनी को देखकर खुश हो जाता है। जेन आकर उसे पूछने लगता है कि तुम तो अब्रॉड जा रहे थे और अब तक गए नहीं। शेन कहते कि हाँ जरूर जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर मिनी को तुम्हारे हवाले छोड़कर कभी नहीं जा सकता। ऐसा कहकर यहाँ पर वो जेन के सामने मिनी को किस करने लग जाता है। जो सब आते यहाँ पर वो लोग घर चले जाते हैं, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को इमेंसली किस कर रहे थे। एंड तब यहाँ पर वो उसे बता रही होती होस्ट कि अब तक यहाँ पर शेन का फेवर मीटर 99.9% हो चुका है। ये सुनकर यहाँ वो खुश तो होते, लेकिन बोलती है कि 0.1% क्यों रखा है, 100% कर दो ना। होस्ट कहते कि वो मेरे हाथों में नहीं है, वो तुम्हारे हाथों में है। एंड यहाँ पर वो लोग घर पर एक साथ रह रहे होते। शेन यहाँ पर मिनी से कहने लग जाता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वापस से सी में छोड़कर आ सकता हूँ। मिनी यहाँ पर मना कर देती है। वो उसे बताते कि शुरुआत से यहाँ पर वो शेन को इसलिए अप्रोच करना चाहती थी ताकि यहाँ पर वो उससे एस्केप कर सके, लेकिन अब यहाँ पर वो उससे दूर नहीं जाना चाहती। शेन यहाँ पर उसे किस करते हुए उसे टांगे बोने लग जाता है। एंड वही दूसरी बात है, यहाँ पर वो लोग वहाँ से सोने के लिए चले जाते। मॉर्निंग में उठते ही यहाँ पर मिनी को लग रहा होता है कि अभी भी उसकी लाइफ एकदम प्रिजन बर्ड की तरह होगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो उसे उसकी फ्रीडम मिल चुकी थी। इनफैक्ट वैंगमा आकर यहाँ पर से प्रॉपर्टीज के पेपर भी दिखा रही थी, जहाँ पर शन ने अपना आधी से ज़्यादा चीज़ें तो यहाँ पर मिनी के नाम पर कर भी रखी होती है। वैंगमा यहाँ पर बताने लग जाती कि लगता है आपको मास्टर कुछ ज़्यादा पसंद करते। इनफैक्ट उन्होंने हमें ऑर्डर्स भी दिए कि आपको जहाँ जाना है, जो करना आप वो सब कुछ कर सकती हैं, एंड हमें आपको यहाँ पर रोकने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाद में हम यहाँ पर देखते हैं डेजी को, जो कि यहाँ पर लाभ नहीं होता है। वो लोग यहाँ पर चीज़ें टेस्ट कर रहे थे। मैंने आकर यहाँ पर उन्हें बता रही होती कि उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन डेजी यहाँ पर इसकी बातों पर बिलीव नहीं करती। वही दूसरे यहाँ पर होता है वैन, जिसका मीटर भी यहाँ पर 100% के बहुत क्लोज था। होस्ट यहाँ पर उसे बता रही होती कि उसे वैन पर भी फोकस करना चाहिए, बट यहाँ पर मिनी शन के अलावा किसी पर फोकस करने के लिए रेडी नहीं थी। वही दूसरा बात है, यहाँ पर सब कुछ जब हो रहा था तब तक वहाँ पर शन आ जाता और वैन उसे पूछने लगता कि तुम इतना जल्दी अब्रॉड से वापस आ गए। वो कहता कि हाँ, अगर नहीं आता तो तुम सभी तो यहाँ पर मेरी मिनी को तो परेशान कर रख देते। ऐसा कहकर वो मिनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी यहाँ पर होती है डेजी, जो कि जाकर यहाँ पर शन के डैड को सारी की सारी बातें चुगली कर बता देती है। जैसे यहाँ पर मिनी जब उससे मिलने के लिए जा रही तब वो उसके हाथों को नोटिस करती है और उसे समझ आता है कि कितनी बार आखिर यहाँ पर उससे अपना टेस्ट करवाया होगा। तो वो उसे यहाँ पर अपना ब्लड लेने के लिए बोल देती है एंड प्रॉमिस करती है कि वो कोई कंप्लेन नहीं करेगी। शेन यहाँ पर उसे हक करने लग जाता है एंड कहता है कि तुम्हें अपना ब्लड देने की कोई ज़रूरत नहीं है, काम यहाँ पर नॉर्मली हो जाएगा। मैंने कहती कि नहीं प्लीज़, मैं तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा सफ़र करता नहीं देख सकती। एंड शेन यहाँ पर से बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम बस मेरे साथ रहो एंड सब कुछ यहाँ पर ठीक होगा। अब डेजी के पास यहाँ पर सीन्स आ जाती है, जो कि यहाँ पर एक मेडिसिन हर्ब होती है। डेजी यहाँ पर वो उसे देने के लिए रेडी थी, लेकिन इसके बदले में यहाँ पर डेजी चाहती थी कि शन यहाँ पर उसके साथ रहे। यह सुनकर यहाँ पर शन अग्री करके जाने लग जाता है। अस्सी सच यहाँ पर शन से पूछता भी कि आप पक्का श्योर है कि आप उससे अग्री करने वाले। शन कहते कि नहीं, अग्री तो मैंने किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस हर्ब को देखने के लिए। एक बार उसके बारे में पता चल जाए तो फिर मैं तो यहाँ पर कहीं से भी उसे कल्टिवेट करा सकता हूँ। और उस समय जब यहाँ पर मिनी अकेली होती है तो डेजी आकर यहाँ पर उसे बुली करना शुरू कर देती है। मैंने कहते कि देखो, हाथ तो मैं यहाँ पर तुम पर उठा सकती, लेकिन मैं तुम्हारी जैसी नीचे नहीं गिरना चाहती। डेजी बोलती कि ये सब बोल के क्या मतलब है, ऐसे भी इन दी एंड यहाँ पर शन मेरा ही होने वाला है। मैंने को ये सब कुछ समझ बिल्कुल नहीं आता। एंड तब यहाँ पर डेजी उसे बता रही होती कि बहुत जल्दी उनकी एंगेजमेंट फिक्स होने वाली है, वो लोग शादी करने वाले। मैंने कहती कि कर लो और मुझे भी इन्वाइट करना भूलना मत। वह दूसरे बाद में यहाँ पर डेजी गुस्से में आकर उसे जब बोलने वाली थी कि तब तक वहाँ पर वैन आ जाता है, जो कि यहाँ पर मिनी की साइड लेने लग जाता है। बस वैन ही नहीं, वहाँ पर तो वो भी आ जाता है, जो कि आकर उसकी साइड लेने लग जाता है। और डेजी को यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है कि सभी के सभी यहाँ पर मिनी की साइड आगे ले ही क्यों रहे हैं। एंड तब तक वहाँ पर शेन आ जाता है, जो कि यहाँ पर जैसे ही आता है तो डेजी खुश हो जाती है, बिकॉज उसे लग रहा था कि शायद से यहाँ पर वो उसकी साइड लेगा, लेकिन इसका अपोजिट होता है, बिकॉज शेन तो यहाँ पर मिनी की साइड में था। डेजी कहते कि लगता है तुम भूल रहे हो मॉर्निंग में यहाँ पर हमारे बीच क्या डील हुई थी। शेन कहता कि अच्छा, ज़रा बताना कौन सी डील हुई थी। वो कहते कि यहाँ पर मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर सीजन लेने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। वो कहता है कि मैंने अग्री इस बात पर किया था कि मैं सोचूंगा, और मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। डेजी बोलती कि सोच समझ कर डिसीजन लो, ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हें हार्म कर सकता है। शेन बोलता है कि सोच लिया मैंने, ऐसे भी वो सीजन में यहाँ पर ऐसे भी कल्टिवेट कर सकता, तो मुझे यहाँ पर तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलकर मिनी को उठाकर वहाँ से वो चला जाता है।
वही दूसरा बाद में यहाँ पर शन चला जाता है मिनी के साथ बात करने के लिए। एंड मिनी यहाँ पर से सैड होती है। वो कहते हैं कि देखो मैं मैरिड मैन के साथ बात नहीं करना चाहती। शन यहाँ पर से खींच कर किस करने लग जाता है एंड कहते हैं कि जैसे तुम सोच रहे वैसा नहीं है। डेजी के साथ मैं यहाँ पर शादी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ यहाँ पर वो सी इंस के बारे में पता चलाना चाहता था जो कि मुझे अब चल चुका है, मुझे यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। और ऐसे भी मैं तुम पर यहाँ पर पूरा भरोसा करता हूँ। जहाँ पर मैंने भी खुद सामने से उसे किस करने लग जाती है। डेज़ी समझ जाती है कि अब उसके पास कोई नहीं, इसलिए यहाँ पर वो शन के डैड के पास वापस चली जाती है। जहाँ पे वो चली जाती है उनसे कहने के लिए कि मैं आपको वो सी आर्चीज देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उसके बदले आपको यहाँ पर मेरी शादी उसके साथ करवानी पड़ेगी। अंकल यहाँ पर रेडी हो जाते हैं एंड कहते हैं कि ठीक है, भले ही वो ना कितना क्यों ना बोल रहे, यहाँ पर शादी तुम्हारे साथ ही होगी। पर जैसे ही यहाँ पर वो उन्हें सी आर्चीज देती है, वो यहाँ पर मर चुके थे। अंकल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ मजाक करने बैठी हो, मेरे बेटे का नाम लेकर मुझे टॉर्चर करने के लिए आई हो। लेकिन लगता तुम्हें पता नहीं है कि सी आर्चीज के मरने के बाद उनका असर कैसा होता है। ऐसा कहकर यहाँ पर वो आर्चीज उसे खिला देते एंड वहाँ से चले जाते, जहाँ पर डेज़ी की बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। एंड यहाँ पर तो वो उस बॉडी गार्ड के साथ में मेकआउट करना शुरू कर देती है। और अंकल भी यहाँ पर बहुत स्मार्ट होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे कभी पता नहीं था कि सुपरवार की बेटी यहाँ पर इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ होगी। रिपोर्टर्स को बुला दो ताकि सभी को यहाँ पर उसकी सच्चाई पता चल सके, एंड फिर मैं भी देखता हूँ कि वो कैसे मेरा मेरे बेटे का नाम खराब करती है। जहाँ पर होती है मिनी, जो कि यहाँ पर उनसी आर्टिस्ट को देने चली जाती है शन के फादर को, क्योंकि यहाँ पर उसे पता होता है वो असल बीमारी यहाँ पर शन को नहीं बल्कि शन की मम्मा को है। और ये बात शन ने यहाँ पर से छुपाई है ताकि यहाँ पर वो अपना आप को ही सैक्रिफाइस ना करना शुरू कर दे। तब तक यहाँ पर अंकल उनसी आर्टिस्ट को देखकर समझ जाते कि तो लाइफ है और ये बहुत काम आ सकते। लेकिन ये सब कुछ यहाँ पर मिनी उन्हें तभी देगी अगर अंकल यहाँ पर उसकी शर्त को कंसिडर करेंगे। तो मिनी यहाँ पर उनसे कहने लग जाती है कि मैं चाहती हूँ कि अब से आप यहाँ पर शन का ब्लड और ना ले और ना यहाँ पर उसे दर्द पहुँचाए, तो मैं आपको ये सब कुछ देने के लिए रेडी रहूँगी। अंकल कहते कि तुम गलत इंसान के साथ में यहाँ पर सौदा कर रही हो। मिनी कहती कि कोई बात नहीं, और ऐसा बोलकर वो असिस्टेंट को कॉल लगाकर सब डिस्ट्रॉय करने के लिए बोल देती, लेकिन अंकल तभी वहाँ पर रेडी हो जाते हैं उसकी बातों से अग्री करते हुए। वही दूसरा बाद में यहाँ पर जैसे शन आता है, मैंने उसे कहती कि सॉरी बट मैं सीक्रेटली उनसे नहीं मिलना चाहती थी। एंड शन यहाँ पर सिर्फ उसे हक करने लग जाता है। जाते जाते यहाँ पर हमें पता चलता है कि अंकल तो विलन है ही नहीं, वो कितने लवी तवी पर्सन है। वो यहाँ पर शन से कहकर जाते कि देखो लव एक ऐसी चीज़ है जिसे एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सप्रेस करोगे नहीं तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा, और तुम्हें नहीं पता कि कल को यहाँ पर उनके साथ क्या हो जाएगा। वो भले ह्यूमन हो, फिश हो या मोमेंट हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर चुप रहकर कुछ मतलब नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह यहाँ पर बाद में जाकर तुम रिग्रेट करो कि जिस तरीके से मैं अपनी वाइफ को अच्छी लाइफ नहीं दे पाया, तुम अपनी लव ऑफ द लाइफ को वैसी लाइफ ना दे पाओ। इसलिए अपना हर एक मोमेंट एंजॉय करो। और ऐसे में मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, ऐसा कहकर वहाँ से वो चले जाते हैं। दूसरी यहाँ पर शैन बहुत खुश हो जाता है कि अब यहाँ पर उसे किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अब यहाँ पर वो मिनी को खुद सामने से अप्रोच भी कर सकता है, जहाँ पर वो सजा कर ले जाने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर डेज़ी से सब कुछ बिल्कुल नहीं देखा जा रहा था। एंड वही दूसरी यहाँ पर होती है मिनी, जो कि यहाँ पर एक दूसरे साइंटिस्ट को लेकर आती है ताकि यहाँ पर वो एक मरमेड को डिस्कवर कर कर सभी के सभी मीडिया में फैला सके। लेकिन ये साइंटिस्ट थोड़ा सा टाकी होता है, बिकॉज वो चाहता था कि इसके पहले यहाँ पर वो जेसी के साथ नाइट स्पेंड करे। दोनों यहाँ पर बाथरूम में होते, वो वेन और जेन आकर यहाँ पर उन्हें पकड़ लेते, जहाँ पर उन्हें डेज़ी से ये सारी उम्मीद नहीं थी। वो चारों मिलकर यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, जहाँ पर पता चलता है कि वो चारों मिलकर एक इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते जो कि सी लाइफ को यहाँ पर सेव कर सकती है। वही दूसरा यहाँ पर डेज़ी होती है, जो कि यहाँ पर मिनी को किडनैप कर लेती है और यहाँ पर उसे बता रही होती है कि अगर तुम जिंदा रहोगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम रहेगा। मैं मीडिया वालों के सामने तुम्हें एक्सपोज तो नहीं कर सकती, लेकिन मारकर तुम्हें बीच पे वापस फेंक तो सकती हूँ। एंड यहाँ पर इसके पहले कि वो कुछ करे, वहाँ पर तुरंत मिनी अपना ब्लड यहाँ पर उसके लिप्स पर लगा देती है, जिस वजह से यहाँ पर डेज़ी को हेलुसिनेट होना शुरू हो जाता है कि सब यहाँ पर उसे हेट करते आ रहे। डेज़ी ने वो को भी यहाँ पर ड्रग्स दिए थे, जहाँ पर वो के हाथों में चाकू था एंड वो को सिर्फ और सिर्फ मर्मेड्स नजर आ रहे थे। जैसे ही यहाँ पर मिनी पर हमला करने वाला था, तब तक वहाँ पर शन आकर मिनी को बचा लेता है एंड यहाँ पर शन खुद ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब शन का परसेंटेज, वैन का परसेंटेज, जेन और वो सब का परसेंटेज 100 हो गया था, विच मीन्स यहाँ से अब मिनी हमेशा हमेशा के लिए अपनी खुद की जगह पर जा सकती है। लेकिन वो होस्ट को यहाँ पर मना कर देती है। होस्ट कहते कि देखो अगर तुम नहीं जाना चाहो तो तुम मुझे बोल सकती हो, लेकिन इसके बाद यहाँ पर कोई भी डिफिकल्टीज क्यों ना आ जाए तुम्हें उन्हें फेस करना होगा, यहाँ पर तुम वापस नहीं जा सकती। मिनी उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पर शन को उसे ठीक करने के लिए बोलती है। डेज़ी को अरेस्ट कर लिया जाता है और यहाँ पर शन कम्प्लीटली फाइन हो जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर बाकी के तीनों लोग भी यहाँ पर मिनी से माफ़ी मांगने लग जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर शन उन सभी के सामने यहाँ पर मिनी को प्रपोज कर देता है, जहाँ पर मिनी उससे साथ शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। एंड ये ड्रामा इसी के साथ हैप्पीली यहीं पर एंड हो जाता है।